जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे अमित हर सर जी का, जो आज के जज हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे सर के लिए। तो अब सर आए हैं तो हम चाहेंगे कि एक पोइट्री का ट्रिगर बताया जाए और एक बहुत ही शानदार पोइट्री वाले को बुलाते हैं जिनका भाई का नाम है गौरव श्रीवास्तव, यहाँ पर उपस्थित है। और जोरदार, तब तक ना पढ़िए जब तक ताली नहीं बजा दें। बताइए, अरे डी फॉर्स भाई आप पढ़ के गए, आप तो बजा दीजिए। अब भाई शुरू कर दो। हेलो हेलो, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आप इतनी सजगता से सबको सुन रहे हैं। और मैं गौरव श्रीवास्तव एक छोटे से कस्बे से आया हूँ, सरोजनी नगर ब्लॉक से, अमावा गांव है मेरा। और मैं कविताएं लिखता हूँ और मैं श्रृंगार प्रेम रस पे लिखता हूँ। आप लोगों के समक्ष आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ भगवान श्री कृष्ण पर लेकर रचना। जब भी प्रेम की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वोपरि आता है। और भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे दो युग में दो महिलाओं ने प्रेम किया। द्वापर में हमारी माँ राधा ने और कलयुग में हमारी माँ मीरा ने। और दोनों आपस में भी प्रेम करती हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनसे महिलाएं इस बात पर नाराज होती हैं कि वो सिर्फ हमसे प्रेम करे अकेले, बाकी किसी और महिला से मत करे। लेकिन श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे महिलाएं गोपियां प्रेम करती हैं और वो आपस में भी करती हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ। और जब भी श्री कृष्ण की बात आती तो श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसा कि हर माँ अपने बेटे को लाड़ में कन्हैया बुलाती हैं। और जिन्होंने जवानी जी तो ऐसी कि कॉलोनी में यदि कोई लड़का इश्क में पागल हो जाए तो लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। जब श्री कृष्ण, ये दृश्य मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं छोड़ करके राधा को, तो राधा विरह में क्या कहती हैं, राधा का संदेश आप सुनिएगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि राधिका का दीवाना कहाँ रह गया, राधिका का दीवाना कहाँ रह गया, जाके मथुरा में कान्हा कहाँ रह गया। शरीक होइए आप लोग साथ में। कि राधिका का दीवाना कहाँ रह गया, जाके मथुरा में कान्हा कहाँ रह गया। राधा रो रो विरह में हुई बावरी, राधा रो रो विरह में हुई बावरी, रोज पनघट पे आना कहाँ रह गया, रोज पनघट पे आना कहाँ रह गया। और राधा ताना क्या सुनाती हैं भगवान श्री कृष्ण को, सुनिएगा। कि याद मोहन की पल पल है आती मुझे, याद मोहन की पल पल है आती मुझे, मुरली की तान हर पल सताती मुझे, मुरली की तान हर पल सताती मुझे। राधा रानी दीवानी ये रो रो कहे, राधा रानी दीवानी ये रो रो कहे, क्या कभी भी मेरी याद आती उसे, क्या कभी भी मेरी याद आती उसे। इसके पश्चात का दृश्य देखिएगा। उद्धव को ज्ञान का घमंड होता है तो उद्धव को भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण की आप गोपियों से बात करिए जाके। तो रत्नाकर जी बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखते हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे। गोपियां कहती हैं उद्धव से, जोग सिखाने आए हो, वियोग की बात कर रहे हो। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे, उद्धव जे वियोग के बचन बतरावो ना। कहे रत्ना कर दया कर दरस दीन हो, कहे रत्ना कर दया कर दरस दीन हो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हो यह मन मुकुर हमारो है, चूकी हु कठोर बैन पाहन चलाओ ना। हिय में बस के उजारो एक मन मोहन,
हिय में अनेक मनमोहन बसायो ना, हिय में अनेक मनमोहन बसायो ना। तो उद्धव आते हैं, क्या कहते हैं गोपियों से कि जोग तुमको सिखाने को आया हूँ मैं, कृष्ण का ये संदेशा हिलाया हूँ मैं, जोग तुमको सिखाने को आया हूँ मैं, कृष्ण का ही संदेशा ये लाया हूँ मैं। उद्धव कहने लगे अब तो छोड़ो विरह, उद्धव कहने लगे अब तो छोड़ो विरह, ज्ञान तुमको बताने को आया हूँ मैं, ज्ञान तुमको बताने को आया हूँ मैं। और क्या सलाह देते हैं उद्धव गोपियों को कि कृष्ण के साथ जो रास तुमने किया, शरीक होइएगा आप लोग साथ में, कि कृष्ण के साथ जो रास तुमने किया, आएगा कृष्ण ये आस तुमने किया, आएगा कृष्ण ये आस तुमने किया। दुख व्यथा छोड़ गोकुल गया, दुख व्यथा छोड़ गोकुल गया, उसने था बस छला प्रेम तुमने किया, उसने था बस छला प्रेम तुमने किया। अब सलाह देखिएगा, जो भी किए तोड़ दो तुम उसे, चलती नदियों का रुख मोड़ दो तुम उसे, वादे जो भी किए तोड़ दो तुम उसे, चलती नदियों का रुख मोड़ दो तुम उसे। कृष्ण छलिया ने छल कर के छोड़ा तुम्हें, कृष्ण छलिया ने छल कर के छोड़ा तुम्हें, बीती बातें भुला छोड़ दो तुम उसे, बीती बातें भुला छोड़ दो तुम उसे। तो राधा क्या जवाब देती है, इसका जवाब आप सुनिएगा। अगर आपको लगे कि मैं पंक्तियां बोल रहा हूँ आपके हृदय तक पहुंच रही हैं, तो आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, सुनिएगा भाई। स्वागत है, स्वागत। बीती बातों को कैसे भुलाऊंगी मैं, बीती बातों को कैसे भुलाऊंगी मैं, तान मुरली की कैसे भुलाऊंगी मैं, तान मुरली की कैसे भुलाऊंगी मैं। सारी बातें भुला दूं मगर तुम सुनो, सारी बातें भुला दूं मगर तुम सुनो, कृष्ण को दिल से कैसे भुलाऊंगी मैं, वाह भैया, को दिल से कैसे भुलाऊंगी मैं। और क्या क्या नहीं भूलना चाहती है राधा जी, वो सुनिएगा कि तान मुरली की वो शान मटकी की वो, तान मुरली की वो शान मटकी की वो, रास पन घट की थी बात घट घट की थी, रास पन घट की थी बात घट घट की थी। राधा रानी कभी कृष्ण की जान थी, कृष्ण की राधा रानी से पहचान थी, वो कथानक था गर तो कहानी थी मैं। राधा रानी समझा रही है उद्धव को कि वो कथानक था गर तो कहानी थी मैं, वो अगर सांस था जिंदगानी थी मैं, वो अगर सांस था जिंदगानी थी मैं। सुन लो गौरव जुबानी राधा रानी कहे, रास का था दीवाना दीवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एकता से आप सुन रहे हैं कि सुन लो गौरव जुबानी कहे राधिका, रास का वो दीवाना दीवानी थी मैं। रास स्मृति को कैसे भुलाऊंगी मैं, कृष्ण को दिल से कैसे भुलाऊंगी मैं, कृष्ण को दिल से कैसे भुलाऊंगी मैं। सारी बातें भुला दूं मगर तुम सुनो,
कृष्ण को दिल से कैसे भुलाऊंगी मैं। एक शेर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शादी जब हो जाती है, लेकिन दो आपस में प्रेम करने वालों की ये शादी नहीं होती है, उन दोनों की अलग अलग व्यक्तियों से शादी हो जाती है। तब क्या नजारा होता है, दोनों बड़े दुखी होते हैं। तुमने जो दिए बच्चों के नाम ये किसके हैं? शेर सुनिएगा आप सभी की, तुमने जो दिए बच्चों के नाम ये किसके हैं? जो अपने साथ लिए फिरती हो मोहब्बत के इल्जाम किसके हैं? कि जो अपने साथ लिए फिरती हो मोहब्बत के इल्जाम किसके हैं? पहले तो तुम्हारे इश्क में शरीक था मैं, पहले तो तुम्हारे इश्क में शरीक था मैं, जख्म धोखा बेवफाई अब ये तमाम किसके हैं? अब ये तमाम किसके हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत